क्लास, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, लास्ट एंड फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर। द आर्मी ऑफ द कंपनी, कंपनी की आर्मी किस तरह हुआ करती थी। अनलाइक द मुगल आर्मी वेयर कैवेलरी, मुगल आर्मी जिसमें देखिए कैवेलरी मीन्स क्या होता है, सोल्जर्स और हॉर्सबैक, घोड़े पर बैठे सैनिक कैवेलरी कहे जाते थे। प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, इनका रोल इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। द ब्रिटिश फॉलोड अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, ब्रिटिश ने अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई, यानी कि उन्होंने मुगल से अलग स्ट्रेटजी अपनाई थी। बाय द 1820s, 1820 तक द ब्रिटिश रिक्वायरमेंट चेंज्ड, ब्रिटिश की रिक्वायरमेंट चेंज हुई। इट्स आर्मीज वर रिक्वायर्ड अ फाइट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इनकी आर्मीज को वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी फाइट करनी पड़ती थी, जैसे कि अफगानिस्तान, इजिप्ट, बर्मा, म्यांमार। Here soldiers were required to be properly armed with muskets and matchlocks, यहाँ पर सोल्जर्स को पूरी तरीके से आर्मड रखना होता था, जो मस्कट्स और मैचलॉक्स से सजे होते थे। तो मस्कट्स क्या होता है, देखिए लॉन्ग गन, एक बहुत बड़ी गन होती है, और मैचलॉक्स क्या होता है, अर्ली गन, पहले उस जमाने की गनें हुआ करती थी। द कैवेलरी लॉस्ट इट्स प्रोमिनेंस बाय दिस, तो कैवेलरी की महत्ता कम कैसे हो गई टाइम। एंड देयर वाज ए नीड फॉर प्रॉपरली ट्रेंड इन्फेंट्री, प्रॉपरली ट्रेंड इन्फेंट्री की जरूरत महसूस हुई थी। हैंस अ कल्चर ऑफ सिपाहीज केम इनटू बीइंग, और इस तरह सिपाहियों की एक कल्चर सामने आई, यानी अंग्रेजों ने एक नई कल्चर, एक नई वैरायटी ऑफ सोल्जर्स बनाकर तैयार कर दी थी। आगे देखते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग अंडर ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंडर में मिलिट्री ट्रेनिंग कैसी होती थी। द ब्रिटिश डेवलप्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री कल्चर, ब्रिटिश ने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री कल्चर डेवलप की। अनलाइक द पास्ट, पास्ट से अलग होकर के, व्हेन एक्सरसाइजेज वर डन, जब एक्सरसाइजेज हुआ करती थी, एट द इंडिविजुअल लेवल्स, दे इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, वो यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग और ड्रिल किया करते थे। ड्रिल्स क्या होता है, कोई भी काम करके देखना, मॉक ड्रिल्स कहा जाता था। देयर वाज ए मेथड एंड डिसिप्लिन इन्वॉल्व्ड इन देयर लिविंग एंड वर्किंग, उनके लिविंग और वर्किंग में एक अलग मेथड हुआ करता था। सिपाहीज वर एक्सपेक्टेड टू बी यूनाइटेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, सिपाहीज से उम्मीद की जाती थी कि अपनी ड्यूटीज करने में वो बहुत यूनाइटेड रहें। कीपिंग असाइड देयर रिलीजन एंड कास्ट टेबूस, अपने धर्म और जाति के बंधनों से अलग रहें। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स अटेनमेंट ऑफ सच यूनिटी बाय इंडियन, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब 1857 का जो रिवोल्ट था, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट, इससे हमें क्या आइडिया मिलता था, डिफिकल्टीज ऑफ मेंटेनिंग कोहेरेंस इन द आर्मी, आर्मीज में एक कोहेरेंस, एक सहानुभूति मेंटेन करने में कठिनाइयाँ थी। विच कंसिस्टेड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग शामिल थे, कास्ट के लोग थे, एंड अदर आइडेंटिटीज। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच अराइव्ड ऑन द इंडियन शोर एज ए ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय समुद्री किनारे पर एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी। सून बिकेम ए कॉलोनियल पावर, जल्दी ही वो एक कॉलोनियल पावर बन गई। न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी एसेंटुएटेड दिस प्रोसेस, नई स्टीम टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसेस को एसेंचुएटेड किया, बढ़ाया। इट रिड्यूस्ड द ट्रेवल टाइम, इसने ट्रेवल टाइम को कम कर दिया था। एंड मोर ब्रिटिश एंड देयर फैमिलीज केम टू इंडिया, ब्रिटिश और उनके परिवार ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आने लगे और पूरे देश पर कब्जा हो गया था। वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में उसी समय क्या हो रहा था, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए साउथ अफ्रीका में स्लेव ट्रेड कैसे चल रहा था, 1857 का ईयर था, और उसी समय देखिए साउथ अफ्रीका की सीन यहाँ पर देख रहे हैं आप। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका बिगेन विद द कमिंग ऑफ डच ट्रेडिंग शिप्स इन द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में डच के व्यापारिक जहाज जब साउथ अफ्रीका आए, स्लेव्स वर ट्रीटेड बैडली, इन गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। दे वर कैप्चर्ड, उन्हें पकड़ा जाता था। चेंड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट, स्लेव मार्केट में उन्हें बेचा जाता था। एज मैनी 36,774 slaves were owned by private owners. 1834 when slavery was abolished. तो अब 1834 में स्लेवरी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका से जो गरीब फैमिली के लोग होते थे
उनके परिवार वाले उन लोगों को बेच देते थे, ब्लैक लोग होते थे। अंग्रेज लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग थे इन्हें खरीद के ले जाते थे और इनसे जानवरों की तरह काम कराते थे। ये स्लेव व्यवस्था थी। 1834 में इस व्यवस्था को अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था और मार्टिन लूथर किंग का बहुत बड़ा योगदान था।